हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर जल शक्ति का इंटरव्यू शेड्यूल किया है JKPSC ने। उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई किया है, हाउ टू गो अहेड विथ इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्या हमारे डूज एंड डोंट्स रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी। इस वीडियो में मैं उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा, और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड द स्टूडेंट्स जो पिछली बार सिलेक्ट हुए थे, दे आर वर्किंग इन PWD एंड अदर डिपार्टमेंट्स, उनके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो जनरली स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के रिगार्डिंग रहते हैं। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हमारे फ्रेशर्स हैं जो जस्ट बीटेक करके एग्जाम जिन्होंने दिया था एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड, और वो हमारा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। कुछ हमारे जो वर्क प्रोफाइल वाले लोग हैं जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी और डिपार्टमेंट में, कहीं जूनियर इंजीनियर हैं या कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो सभी में जो हमारा इंटरव्यू है वो वेरिएट करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा इंटरव्यू होगा वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। वो मतलब कांस्टेंट नहीं होगा कि एक स्टूडेंट से जिस नेचर और या जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी स्टूडेंट से उसी तरह के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होगा दैट विल बी यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जस्ट इंटरव्यू के बैक एंड की जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि उनके मार्क्स जो है वो बॉर्डर पे हैं या 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं जिन स्टूडेंट्स के, कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो डाउट नहीं रखना है जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट स्टेज, मतलब सेकेंड स्टेज है आपको। तो आप जो फर्स्ट स्टेज में जो आपने परफॉर्म कर दिया ऑलरेडी, दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन इनटू अकाउंट, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, जस्ट प्रिपेयर, कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है और अपना बेस्ट देना है। ठीक है, बिकॉज जो आपके हाथ में है आपको वो अच्छे से करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे या अदर ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ, दे आर फोकसिंग ऑन कि हमारा कट ऑफ कितना है, और हाईएस्ट जो स्कोरर्स हैं उनके मार्क्स अबव 90 या 95 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉप स्कोरर्स हैं उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 88 से 95 की रेंज में आ रहे हैं मार्क्स। सो दे बेसिकली दोज आर दी टॉपर्स। ठीक है, तो आपको मीडियम उस पे जाके सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये दिमाग में नहीं रखना है इंटरव्यू जाने से पहले कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन दी एक्चुअल इंटरव्यू। आप नर्वस रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इस जो JKPSC ने नोटिफिकेशन निकाला है इंटरव्यू के लिए, एग्जाम 14 मई को हुआ था। जो नोटिफिकेशन निकाला है आई थिंक 5 या 6 जून इन्होंने मॉडिफाई करके निकाला है। तो वो इसको इंटरव्यू या वाइवा वाइस कहता है। ठीक है, वाइवा वाइस या इंटरव्यू रहता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो इंटरव्यू है दैट इज बेसिकली किसी भी एग्जाम के लिए, हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो उसमें हमारा बिहेवियर स्किल्स, ठीक है, बिहेवियर स्किल्स टेस्ट होंगी। आपका पर्सनल ट्रेट्स क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, इसमें बेसिकली आप जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है, आप कैसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप कैसे मना कर रहे हो, ये सारे एस्पेक्ट्स वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो बिहेवियर स्किल्स और साथ साथ आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल्स जज नहीं की जाएंगी, नहीं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट, बिकॉज जो JKPSC ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें ही क्लियरली लिखा है कि दे विल आस्क डोमेन नॉलेज। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि दे विल बी आस्किंग डोमेन नॉलेज। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट से ना पूछा जाए टेक्निकल, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि देयर विल बी अ टेस्ट या असेसमेंट ऑफ योर डोमेन नॉलेज।
ठीक है, और वो नॉलेज किस लेवल की होगी वो हम लोग अभी बात कर लेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। दिस शुड बी, ठीक है, नर्वसनेस आपको नहीं रहता। तो बेसिकली जो इंटरव्यू का शेड्यूल उन्होंने दिया है दैट इज फ्रॉम 14 जून से 23 जून तक शेड्यूल किए गए हैं। इन्होंने आई थिंक 151 स्टूडेंट्स को कॉल किया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 150 स्टूडेंट्स, और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जो फर्स्ट डेट है 14 जून उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, जिसमें 2 शिफ्ट्स में इंटरव्यू होंगे। जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट है दैट इज फ्रॉम 9:30 एंड दूसरी शिफ्ट है हमारी 12 नून, ठीक है। तो ये 2 शिफ्ट्स में इंटरव्यू होंगे, और इंटरव्यू में जब आपको जाना है तो 2 चीजें लेके जानी है जो एज पर नोटिफिकेशन कहा गया है, क्योंकि वहां पे जो हमारी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज वन ऑफ द सब स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पर। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, जो भी आपने क्रेडेंशियल्स अपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे उनका वेरिफिकेशन होगा। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं। साथ में जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी एक हार्ड कॉपी, 2-3 कॉपीज रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशंस ले जानी है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप ये सारी चीजें लेके जाओ, आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है। अब अगर हम इंटरव्यू का वेटेज की बात करें तो ये मैंने नोटिफिकेशन से एक्सट्रैक्ट किया है कि जो भी आपके रिटर्न में मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 120 दे विल बी कन्वर्टेड टू 68 पॉइंट्स वेटेज है, 100 पॉइंट्स में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो 120 को आपको 68 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी आपका 100 पॉइंट्स के 68% जो वेटेज है वो रिटर्न का है, ठीक है। उसके बाद जो जिस स्टेज के लिए आप जा रहे हो उसमें आपका परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट, द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड टू डिलीवर अ 5 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आ रही है जो आप लोग मिस कर जा रहे हैं। ये बोलता है कि जो इंटरव्यू पैनल है वो आपको लेक्चर देने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वहां पे एक व्हाइट बोर्ड होता है और मार्कर होता है जिसमें आपको कुछ भी कहा जाएगा कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रीफ करिए। सपोज आपसे ये बोला जा सकता है कि आपकी एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करिए एंड उस पर लोडिंग अप्लाई करिए एंड देन ड्रॉ दी एसएफडी एंड बीएमडी। तो आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना होगा बोर्ड में खड़े होके, ठीक है। तो इस टाइप पे भी आपका इंटरव्यू हो सकता है बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस कि 5 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर शैल बी आस्क्ड। शैल वर्ड जहां पर यूज होता है दैट इज मैंडेटरी। आप कुछ स्टूडेंट से बात करोगे दैट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरव्यू पैनल, कभी कभी आपका नहीं भी लेगा, कभी कभी लेगा। तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड जनरली ये हमारा जो भी स्किल होगी डोमेन नॉलेज पर होगा, यानी आप सिविल इंजीनियर हो तो दैट विल बी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऑफ अ गिवन टॉपिक फ्रॉम द रेलेवेंट सब्जेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज हर डोमेन नॉलेज एंड विल बी असेस्ड। इसके बेसिस पे आपको असेस किया जाएगा, इवेलुएटेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन इन द सिलेक्शन कमिटी या इंटरव्यू बोर्ड। तो अब यहां पर बात आ जाती है जो असेसमेंट है कौन कर रहा है, जो हमारे इंटरव्यू पैनल है। तो उनकी प्रोफाइल किस नेचर की होगी ये भी अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि जो हमारा पैनल होगा बेसिकली दिस विल बी दी इंटरव्यू बोर्ड भी कह सकते हो आप, इंटरव्यू बोर्ड कह सकते हो या सिलेक्शन कमिटी कह सकते हो। तो आप देख रहे हो कि इसका जो वेटेज है वो 25 पॉइंट्स है, यानी 100 में से 25 यानी 25% वेटेज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिना ये सोचे जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म एंड डू योर बेस्ट इन द इंटरव्यू, बिकॉज इसका काफी ज्यादा 1/4 यानी 25% वेटेज है इंटरव्यू में, ठीक है। तो इट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट योर सिलेक्शन और आपकी रैंक उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगी, ठीक है। तो ये आपका जो पैनल होगा इसमें बेसिकली आपके ध्यान रखिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, होंगे ही, हो सकता है ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मैथ्स के भी हो सकते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट
हमारे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इट मे बी फ्रॉम दी जो हमारे कॉलेजेस हैं, अच्छे रेपुटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो हमारे नॉन टेक के मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें से कोई एक बंदा जो होगा वो हमारा चेयरमैन होगा, ठीक है। नॉन टेक मेंबर्स होंगे जनरली, ये हमारे जो कमीशन के मेंबर्स हैं उनमें से भी मेंबर रहते हैं, जो कि बेसिकली नॉन टेक या एचआर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो वेटेज है, यानी 68 प्लस 25 के अलावा जो हमारा आप इसको जोड़ोगे तो 93, तो उसके बाद 7 पॉइंट्स के अप्रॉक्स जो है वो हमारा, आपने जो फॉर्म फिल किया होगा, जो आपने उसमें क्रेडेंशियल्स भरे होंगे, ठीक है, कि आपने स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो आपके बीटेक में, तो उसका सबका अपना अपना एक वेटेज है, ठीक है, जो आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पर कंबाइंड मेरिट बनेगी। तो अब चलते हैं कि ये आपकी जो प्रोफाइल हो गई, तो हो सकता है कि आप जब पैनल में जाओ तो आपको वहाँ पे मैथ्स का प्रोफेसर मिल जाए, तो वो बेसिक्स आपको पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो अब किन किन चीज़ों पे फोकस करना है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो ये करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। कि अगर आपसे ये पूछ लेता है कि आप अपने को इंट्रोड्यूस करो, आप अपने बारे में बताओ, तो यू शुड प्रिपेयर, आप अपना एक डायरी लिखिए, उसमें आप क्रोनोलॉजिकली जो आप वहाँ एक्चुअल में बोलोगे, ठीक है, जो आप बोलोगे वो आपको नोट डाउन करके प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इट शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना चाहिए, अट्रैक्टिव तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामने वाला है, आप ऐसी चीजें आप उसको बताओ कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उससे ही ओरिजिनेट हो। तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आपको इंटरव्यू कोशिश ये करना है, फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस कोशिश ये करना है, इंटरव्यू आपको अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना है। और वो चीज जो होती है वो स्टार्ट होती है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से, कि आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आप बताते हो, ठीक है। तो आप 3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे बीटेक प्लस एमटेक होंगे, ठीक है, और कुछ हमारे हो सकता है बीटेक प्लस एमटेक प्लस वर्क एक्सपीरियंस वाले हों, और कुछ हमारे बीटेक प्लस वर्क एक्सपीरियंस वाले हों, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको इंट्रोडक्शन अपना, कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, किस नेचर की जॉब कर रहे हो, वो सारे एस्पेक्ट्स अगर आपसे पूछा जाता है तो यू शुड टेल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। तो वो आपको एक मतलब फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, फॉर्मल पैंट शर्ट आपको पहन के ट्राउजर्स के साथ जानी है, ठीक है। उसमें कोई आपको फैशन बनाकर जीन्स पहनकर इस तरह के कपड़े पहन के नहीं जाना इंटरव्यू देने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप वहां बैठते हो इंटरव्यू में, तो जो बॉडी पोस्चर है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपका दिखना चाहिए, ठीक है। भले आपको कुछ ना आता हो, बट यू शुड बिहेव लाइक कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज यू हैव टू बेसिकली डील, और आपको जाके साइट पे एग्जीक्यूशन कराने हैं, प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराना है। तो आपके पास वो एक लीडरशिप टाइप की क्वालिटी दिखनी चाहिए, आपका जो ऑरा है वो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि यू आर द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल जो अपीयरेंस, जो साइकोलॉजी उनके माइंड पे डालनी है, आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है आपके सब्जेक्ट, जो आपका पैनल है उस पर, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो नॉन टेक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो नॉन टेक में सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप इस डिपार्टमेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। तो इस पे भी आपको पहले से ही सोच कर रखना है कि आप क्या आंसर दोगे, ठीक है, बिकॉज ये आप को वहां पे प्रेजेंट करने का एक अच्छा बेटर ऑप्शन होगा। अगर आपका बीटेक एमटेक या इसके बीच में काफी गैप है, तो गैप अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ये गैप क्या था, उस पीरियड में आप क्या कर रहे थे, तो दैट हैज टू बी बहुत अच्छे से आपको उसको एलेबोरेट करना है कि मैं टीचिंग कर रहा था, मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो जो भी आप बताओ उसको कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है।
उसके बाद जब आप बीटेक का बता रहे थे तो बीटेक और एमटेक में प्रोजेक्ट होता है एक, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, प्रिपेयर इन द सेंस ऐसे करना है कि उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, ठीक है, एक्चुअल में क्या किया, व्हाट वाज द रिजल्ट, आउटकम क्या था, और उसका एज अ सिविल इंजीनियर जब आप फील्ड पे जाओगे क्या उसका कोई यूज है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल यूसेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोग आपका जॉब में वर्किंग प्रोफाइल के हैं उनसे कुछ हमारे जॉब एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस जैसे आपका बार बेंडिंग शेड्यूल है, ये कैसे आप बनाते हो, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, कि बार बेंडिंग शेड्यूल आपका कैसे होता है, किस टाइप, कौन सी रेनफोर्समेंट स्टील आप यूज करते हो, कितने टाइप की रेनफोर्समेंट स्टील यूज करते हो। तो ये सब हमारे कुछ एक्सपीरियंस से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो टेक्निकल क्वेश्चंस जो, हाँ इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि वहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए बोल सकता है। तो टेक्निकल नॉलेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको एक बार ओवरव्यू करते हुए उनको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, डिजाइनिंग पार्ट पे नहीं जाना है, थॉरली आपको जल्दी जल्दी जो आपके नोट्स हैं उनसे रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जो बेसिक्स हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जस्ट बेसिक्स आपको क्लियर कर लेने हैं, बेसिक रिवीजन कर लेना है, बिकॉज जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत बेसिक्स, वो जनरली बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रैक्टिकल में फील्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज हाईवे इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो हाईवे का कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके दो विलेजेस हैं, उनको आपको रोड से कनेक्ट करना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, कि आप कैसे गो अहेड, किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट को कैसे गो अहेड करोगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि आपके जो जम्मू कश्मीर है वहां पर सिविल इंजीनियरिंग के ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर आपके टनल्स, ब्रिजेस और डैम्स का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वहां पर आपके डैम्स और ब्रिजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन एस्पेक्ट्स पे आपको प्रिपेयर कर लेना है। आई पर्सनली फील कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन पे बेसिक्स आप प्रिपेयर, किस टाइप के डैम्स होते हैं, कौन सा डैम हम कब प्रोवाइड करते हैं, ब्रिजेस किस टाइप के होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टनलिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आप गूगल करके भी आप पढ़ सकते हो, जस्ट गूगल करिए और यू कैन जस्ट एबल टू एक्सप्लेन जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। एक इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट है जो चेनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज अभी रिसेंटली उसका इंस्पेक्शन किया गया ना, इट इज बीन टारगेटेड टू ओपन इन नेक्स्ट ईयर ऑफ फरवरी मार्च, तो इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह के जो सिविल इंजीनियरिंग मार्वल प्रोजेक्ट्स हैं आपके स्टेट में, उनके बारे में जस्ट एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो आपके एरिया के नजदीक हों। कोई ये जरूरी नहीं कि आपके एरिया जहां से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स हो सकता है वो पूछे या ना पूछे, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके एरिया या आपके स्टेट में चल रहे हैं करंटली और इन न्यूज में है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी ये पूछा जाता है कि आप क्या तैयार करके आए हो, तो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के 2 to 3 सब्जेक्ट्स हमेशा रेडी रखने हैं। ठीक है, बिकॉज जल शक्ति डिपार्टमेंट इंटरव्यू ले रहा है तो यू कैन गो अहेड विद वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि आप वही 2 सब्जेक्ट्स लो, यू ऑफ अपने इंटरेस्ट के आप 2 सब्जेक्ट ऐसे रखिए कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं अगर आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या प्रिपेयर करके आओ, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में आपको कमांड होना चाहिए, बाकी तो आप कि जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है करंट जॉब प्रोफाइल। अगर आप जॉब में हैं तो करंट जॉब प्रोफाइल आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आपका वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, ठीक है, कौन कौन से आईएएस कोड उससे रिलेवेंट है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। ठीक है, नॉन टेक में मैंने बताया था आपको कि जो इवेंट्स हैं जो वो सारे प्रिपेयर करने हैं। इवेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए क्या करिए, आप आज 9th है तो आप आज से 4 to 5 डेज जो है इस कोई भी न्यूज़पेपर जिसमें जो अच्छा न्यूज़पेपर है
टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू, ये आप 4-5 दिन का ले लीजिए और जस्ट ओवरव्यू कर लीजिए कि न्यूज में बेसिकली क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जैसे अभी G20 समिति हुई थी तो उसमें जम्मू कश्मीर का भी रोल था, वहां पर मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 4-5 डेज का आप न्यूज़पेपर जर के जस्ट करंट अफेयर्स के बारे में, बिकॉज जो नॉन टेक के जो मेंबर्स हैं वो करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, कुछ बेसिक्स पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, जब नहीं आता है तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने बहुत ही पोलाइट तरीके से आप ये बोलिए कि सर आई कुड नॉट रिकॉल, मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, सो सॉरी सर। ठीक है, तो दिस शुड बी द बेसिक तरीका होना चाहिए आपने, अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसको प्रेजेंट करने का। आपको गलत आंसर नहीं देने हैं। अगर आपको डाउट है, यू आर डूबियस, तो यू शुड नॉट प्रेफर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज दे हैव वेरी वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। आप गलत बोलोगे दैट विल क्रिएट निगेटिव इम्पैक्ट और आपके मार्क्स उससे कम हो जाएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत पोलाइट तरीके से उनको मना कर देना है, उससे आपके मार्क्स नहीं कम होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत सारे 50% क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, बट दे गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल ट्रेड्स, कॉन्फिडेंस लेवल, और जो आंसर उन्होंने दिए वो कितने अच्छे से दिए। आप 10 में से 6 क्वेश्चंस के आंसर दो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। तो टेक्निकल में एक चीज और बताना चाहूंगा, बिकॉज यू आर बीइंग रिक्रूटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो जल शक्ति की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आप गूगल पे सर्च करोगे तो पहली जो वैकेंसी वेबसाइट का नाम आ रहा है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बेसिकली क्या करती है, कब फाउंडेशन हुआ, कौन इसमें अभी मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें एक सेक्शन आ रहा है स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स का। इस पे आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के चल रहे हैं। नमामि गंगे हो गया, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, सतलज यमुना लिंक कैनाल हो गया। तो इस पे आप किसी भी पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर, तो यहाँ पर डिटेल्स पे जाके आप जस्ट अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इन सभी प्रोजेक्ट्स के, कि आपको एटलीस्ट जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो और स्पेसिफिकली अगर कोई इनमें से प्रोजेक्ट आपके स्टेट में चल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक काम कर लीजिएगा आप इंटरव्यू से पहले। ठीक है, अब इसमें आप अबाउट सेक्शन में कोई भी न्यू इनिशिएटिव्स क्या अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ले रही है, तो इसमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिया। पॉलिसीज में अभी क्या क्या पॉलिसीज है हमारी। ठीक है, तो बेसिक मेरा पर्पस ये है कि आप यू शुड बी अवेयर ऑफ दी जो हमारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, नमामि गंगे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या है, फ्लड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर कर लेने। जो जो टॉपिक्स, जो जो काम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करते हैं उससे रिलेटेड जो जो आपका सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज है वो आपको एनहेंस कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। नॉन टेक में मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने एरिया, अपनी बायोग्राफी, जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो जो चीजें आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपके यहाँ पे फेमस है, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, तो रिवाइज टेक्निकल सब्जेक्ट्स, बेसिक्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो जो जॉब वाले लोग थे उनसे फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई डेरिवेशन पूछा गया, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए। लाइक आपसे पूछा जा सकता है ए लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई टू फूल दी पैनल। ठीक है, आई होप आपको जस्ट आइडिया हो गया होगा कि आपको किस लाइन में आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई आपको पर्सनल डाउट है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। जब मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया। और ऑल द बेस्ट, अपनी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो जो चीज़ें आपने फॉर्म फिल की थी वो अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना और एक्सपीरियंस, और जो स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी किसी सीनियर या आपके किसी बैचमेट का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है तो आप उससे एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्ट नहीं होना है इस स्टेज पे, बिकॉज यू आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू विल गेट गुड रैंक। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।